इस वेबिनार करने का, कि ताकि रादर देन हम इस बात पे फोकस करने के कि एफसीआरए 26 अमेंडमेंट में क्या आया है, वी नीड टू थिंक कि हम क्या करें कि अगर जो भी अमेंडमेंट आता रहे हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, हम उसको मैनेज कर पाए। हमें इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अभी मैंने एक क्विक स्कैन करके एक एक्सेल शीट बनाया है, जिसका मैंने लिंक आप लोगों को दिया है गमरोड पे। आप वहां पे जाकर उसको डाउनलोड कर दीजिए। और कुछ लोगों ने उसको डाउनलोड किया भी है और मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया था, उसको उन्होंने फिलअप किया है। तो उसमें मैंने उन सारे रिस्पॉन्सेस को कंसोलिडेट करके कुछ रिपोर्ट बनाने की कोशिश की। मैं उस रिपोर्ट को बताता हूँ बिफोर गोइंग फर्दर, एंड देन हम फिर आगे जाएंगे। जो लोग मेरे पास जिनके पास मेरा व्हाट्सएप है, अगर उनको कोई कमेंट्स है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, या जिसके पास मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर नहीं है वो मुझे लिंक्डइन पे कमेंट कर दें। मैं वहां पे उस पॉइंट्स को कंसिडर कर लूंगा, या कोई जवाब देना होगा तो मैं जवाब दे दूंगा। सो लेट्स, अदरवाइज आई अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल, मैं उसी के हिसाब से कंटिन्यू करूंगा। तो उसमें सबसे पहली बात निकल के ये आई है कि लगभग सबके पास अच्छा गवर्नेंस सिस्टम है, लेकिन उसमें जो मेन स्ट्रेंथ है वो ये है कि ऑपरेशनल कंप्लायंस लेवल पे हम काफी स्ट्रांग हैं। डॉक्यूमेंट कंप्लायंस हमारी अच्छी है, मॉनिटरिंग अच्छी है, सेग्रीगेशन ऑफ द एफसीआरएफ फंड या लीडरशिप की अवेयरनेस या इवन जो डोनर कंप्लायंस की रिपोर्टिंग है या इसका गवर्नेंस है वो हमारा अच्छा है। ये सब चीजें अच्छा निकल के आया है। जो वीकनेस है वो है कि स्ट्रैटेजिक गवर्नेंस उतना अच्छा नहीं है जितना ऑपरेशनल कंप्लायंस की गवर्नेंस है। मींस कि ये कौन से बुक्स मेंटेन करने चाहिए, सेग्रीगेशन बुक्स होना चाहिए, एफसीआर में कौन सी एक्टिविटी है अलाउड है नहीं है, एफसी4, ये सब बहुत बढ़िया है। लेकिन स्ट्रैटेजिक गवर्नेंस नहीं है उतना स्ट्रांग जितना कि ऑपरेशनल गवर्नेंस स्ट्रांग है। जो नहीं है, जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। जितने भी रिस्क रजिस्टर या एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ईआरएम बेसिस पे जो रिस्क मिटिगेशन प्लान होता है, वो सीईओ सीएफओ बोर्ड मेंबर्स के दिमाग में होता है, डॉक्यूमेंट पर नहीं होता। डॉक्यूमेंट में कभी कर भी दिया तो डोनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर दिया, या फिर बोर्ड को दिखाने के लिए या जो प्रोस्पेक्टिव डोनर को दिखाने के लिए, उसका इफेक्टिव इस्तेमाल नहीं होता है। फंडिंग रेसिलियंस, मैंने पूछा कि अच्छा मान लो कि जो आपका मेजर डोनर है वो नहीं रहता है, वो ड्रॉ कर लेता है, तो कितने दिन होगा? तो 6 महीने का भी किसी के पास फंडिंग नहीं है कि वो अपने बिजनेस को उस लेवल पे, जिस लेवल पे वो अभी करेंटली मैनेज कर रहे हैं, उसको मैनेज कर पाए। या कुछ ऐसा होता है चाहे फंडिंग से रिलेटेड हो या जो उनके चीफ फंक्शनरी उससे रिलेटेड हो, तो फिर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है? नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान नहीं है, सब चल रहा है। गवर्नेंस बहुत कमजोर है, उतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब ये है कि हम रिएक्टिव बेसिस पे काम करते हैं, प्रोएक्टिव बेसिस पे काम नहीं करते, या प्रेडिक्टिव बेसिस पे काम नहीं करते। अगर कुछ हो गया तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने सिनेरियो एनालिसिस कर लिया, हमने कोई प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर दिया कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा तो देखेंगे, रिएक्टिव बेसिस पे ज्यादा है। अब जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग, मैं रिपीट करता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो ये है कि डोनर रिपोर्टिंग आपका बहुत बढ़िया है जी, सबसे बढ़िया डोनर रिपोर्टिंग ही है। और कंप्लायंस मॉनिटरिंग, सेग्रीगेशन ऑफ फंड, एफसी नॉन एफसी का अलग अलग है, लीडरशिप को भी पता है, इंटरनल एश्योरेंस अच्छा है, मतलब चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट को बढ़िया से कंट्रोल कर रहा है, या बोर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि आजकल बोर्ड मेंबर्स भी एफसीआई कंप्लायंस को लेके एक्टिव हैं, या इंटरनल ऑडिट का सिस्टम वो स्ट्रांग है, और डॉक्यूमेंट्स भी ये काफी स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग नहीं है वो है रिटेन एफसीआर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम।
या फंडिंग रेसिलियंस नहीं है। इवन बोर्ड ओवरसाइट भी 50-50 है। किसी-किसी एंटिटी में अच्छा है, किसी-किसी एंटिटी में नहीं अच्छा है। तो इन दोनों पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अब मोस्टली जो हमने असेसमेंट करवाया उनके प्रोफाइल बता देता हूँ। 70% के लगभग एनजीओ ने किया है, 15% के लगभग फाउंडेशन ने और 15% कॉर्पोरेट एंटिटीज़ ने जवाब दिया, जिसके बेसिस पे मैं ये आपको मैसेज दे रहा हूँ। इनका बजट 1 से 5 मिलियन के बीच में है। सो मुझे लगता है कि बजाय सिंस हम ऑलरेडी टाइम नहीं है हमारे पास, तो ज़्यादा नहीं करते, मैं और कंसाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट में मेनली हमारे पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए कि एफसीआरए